यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 39। यरूशलेम का पतन। यूदा के राजा सदकिय्याह के शासनकाल के 9वें वर्ष के 10वें महीने बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम आया और उसने उसे घेर लिया। सिदकिय्याह के 11वें वर्ष के चौथे महीने उस महीने के 9वें दिन नगर की चार दीवारी में दरार कर दी गई। इसके बाद बाबुल के राजा के सब पदाधिकारी अंदर आए और मध्य द्वार के सामने बैठ गए। नेर्गल सरेसर, समगर नबो, रबसारीस, सरस्क्रीम, रबमाग, नेर्गल सरसारेस तथा बाबुल के राजा के अन्य सभी पद अधिकारी। जब यूदा के राजा सदकिय्याह और उसके सभी सैनिकों ने उन्हें देखा तो वे भाग गए। वे राज उद्यान से होकर 2 दीवारों के बीच वाले प्रवेश द्वार से रात में नगर से बाहर निकल गए और अरबा की ओर चल पड़े। किंतु खलदेइयों की सेना ने उनका पीछा किया और यरीको के मैदान में सिदकिय्याह को पकड़ लिया। वे उसे पकड़कर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमास देश के रिबला ले गए और उसने उसे दंडाज्ञा दी। बाबुल के राजा ने रिबला में सिदकिय्याह के सभी पुत्रों का गला उसकी आंखों के सामने घुटवा दिया और बाबुल के राजा ने यूदा के सभी पदाधिकारियों का भी गला घुटवा दिया। उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाल ली और उसे बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों में बांध दिया। खलदेइयों ने राजा का महल और लोगों के घर जला दिए तथा यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। रक्षा दल का नायक नबूजरदान नगर में छूट गए। शेष लोगों को अपने पास भाग कर आए हुए लोगों तथा बचे हुए कारीगरों को बाबुल ले गया। किंतु रक्षा दल के नायक नबूजरदान ने कुछ ऐसे लोगों को जो एकदम निर्धन थे यूदा देश में रहने दिया तथा उन्हें दाखबारियां और खेत भी दिए। यिर्मयाह को मुक्ति। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने रक्षा दल के नायक नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आदेश दिया था, उसे ले आओ, उस पर नजर रखो और उसे कोई हानि ना पहुंचाओ, बल्कि वह तुमसे जैसा कहे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। इसलिए रक्षा दल के नायक नबूजरदान ने नववृक्षबन, नेर्गल सरसेर और बाबुल के राजा के सब पदाधिकारियों को भेजा। वे यिर्मयाह को रक्षा दल के प्रांगण से ले आए और उन्होंने उसे शाफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिय्याह को अपने घर ले जाने के लिए उसको सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार वह फिर लोगों के बीच रहने लगा। एबेक मलेक को प्रभु का आश्वासन। जब यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में बंदी था तो उसे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, जाओ कुशी एबेद मलेक से कहो, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं इस नगर के कल्याण के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए इसके विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को पूरा करूंगा और वे वचन तुम्हारी आंखों के सामने उस दिन पूरे होंगे। किंतु उस दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु की वाणी है, और जिनसे तुम डरते हो तुम उनके हाथ नहीं पड़ोगे। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा और तुम्हारी मृत्यु तलवार से नहीं होगी बल्कि तुम्हें अपना जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने मुझ में विश्वास किया है। यह प्रभु की वाणी है।